वेरिएबल कैलकुलस के ऊपर इसको हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। एग्जाम्पल 10 में हम सिर्फ इंटीग्रेट नहीं करना है बल्कि हमने क्या करना है, स्केच करने हैं। तो इस तरह करते हैं कि पहले एक्स वाई प्लेन लेते हैं। ये मैंने एक्स वाई प्लेन लिया। अब देखिए पहले लिमिट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये इसमें एक्स आ रहा है, तो जब इसमें एक्स होगा तो ये वाई का लिमिट हो जाएगा और ये भी लोअर इसका वाई का लिमिट हो जाएगा। ये किसका लिमिट होगा, एक्स का लिमिट, और ये किसका लिमिट होगा, एक्स का लिमिट। अच्छा, हमने पहले लिमिट पहचान लिए। अब देखिए यहाँ पे एक्स भी ज़ीरो है और वाई की वैल्यू भी क्या है, ज़ीरो है। इसका मतलब है कि हमने कौन सा डिस्कस करना है, ओरिजिन को देखना है। फिर एक्स की वैल्यू क्या है, ए है। एक्स की वैल्यू क्या है, ए है, लेकिन ए तो पॉजिटिव ए है। तो इसको फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, मैंने एक काउंट किया। अब इसको मैं यानी यहाँ से ये पूरा ए है, यह यानी जहाँ भी ये पॉइंट होते हैं ये ए के पॉइंट हैं, ठीक है। यानी ये किसका पॉइंट आ गया, ए का। यानी इस तरह इसी के ऊपर इस तरह एक लाइन ड्रा करते, ठीक हो गया, ये ए का हो गया। अब हमने इसी को डिस्कस करना है। ये तो y का लिमिट था, यानी y इसकी इक्वल था, तो y ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट हो गया। तो दोनों अतराफ का स्क्वायर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल होगा। इसको इधर शिफ्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है। अब देखिए आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या पढ़ी है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। तो r की वैल्यू क्या हो गई, r की वैल्यू a हो गई। अब देखिए यहाँ पे ना h है ना k है, यानी h कामा k क्या हो गए, ज़ीरो, दोनों क्या हो गए, ज़ीरो हो गए, यानी ये ओरिजिन हो गया। अब वही से हमने ओरिजिन पकड़ा भी है, यानी हमने वो सर्कल ड्रा करनी है जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। तो ये मैंने, अब मैं इसको मिटा देता हूँ इसी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन को, ठीक हो गया जी। अब देखिए ये मैंने सर्कल ड्रा करनी है ओरिजिन तक, तो इसका मतलब है कि ये आपकी क्या हो जाएगी, सर्कल हो जाएगी। अच्छा, अब हमने इंटीग्रेट करना। अब देखते जाइए, ये इधर क्या होगा, माइनस ए कामा ज़ीरो होगा, इधर ए कामा ज़ीरो होगा, ठीक हो गया। ये कोई भी पॉइंट होगा। अब हमने इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। लेकिन अगर आप देखें ए की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है ना, ए की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यानी हमने क्लोज रीजन कौन सी डिस्कस करनी है, ये रीजन के इर्द गिर्द हमने क्या करना है, अपना इंटीग्रेशन डिस्कस करना है। क्योंकि आपका लाइन और ये आपकी करो यहाँ तक आ रही है, क्योंकि लाइन का आगे कनेक्शन ना इसी कोऑर्डिनेट में है, ना इसी में है, ना इसी में है, सिर्फ़ और सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर उसका कनेक्शन है। तो हमने ये वाली रीजन को क्या करना है, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड हो जाएगा। क्लियर जी, बिल्कुल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एक और रिज़ल्ट, वो उससे आपके लिए और भी क्लियर हो जाएगा। आई थिंक एग्ज़ाम्पल नंबर क्या है, 11, एग्ज़ाम्पल 11 है। तो एग्ज़ाम्पल 11 को डिस्कस करते हैं। ये देखिए, अब देखिए यहाँ दोबारा लिमिट किस में आ रहा है, x में आ रहा है, तो ये y का लिमिट हो जाएगा और नीचे भी y का लिमिट हो जाएगा। चलो जी, ओके। ये x इक्वल टू 1 है और x इक्वल टू क्या है, 0 है। अगर आप इन दोनों को देखें, फर्स्ट पॉइंट x और y दोनों के क्या है, 0 कामा 0 है। तो इसका मतलब है कि ये मेरा हमारा एक्स वाई प्लेन हो गया। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो जाएगा। अब y इक्वल टू एक्स है, y इक्वल टू क्या है, x है, और x के ऊपर 1 है। जब x के ऊपर 1 है तो ये कौन सा इक्वेशन होता है, यानी लीनियर इक्वेशन होता है। लीनियर इक्वेशन का होता है, लेकिन इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। आप नीचे नहीं जा सकते, ठीक है, इधर ऊपर आ जाओगे। फिर x की वैल्यू क्या है, 1 है, x की वैल्यू क्या है, 1 है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, तो पूरी एक लाइन आ जाएगी।
अब देखिए, अब बाउंडेड करो तो इधर आ गई, तो हमने इस एरिया रीजन के इर्द गिर्द क्या करना है, इंटीग्रेशन करनी है। आसान सी रिज़ल्ट है, इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट।